संगम नगरी प्रयागराज में कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए गए भूमि पूजन एवं भूमि पूजन के स्थल पर अतीक अहमद के कब्जे की बात से आहत अतीक अहमद की पत्नी शहिस्ता खान ने होटल मिलन पैलेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस भूमि पर भूमि पूजन किया गया है वस्तुतः अतीक अहमद या मोहम्मद खालिद उर्फ अशरफ अहमद से कोई नाता नहीं है, बल्कि क्योंकि अतीक अहमद एक सांसद थे और अशरफ विधायक उनके पास कई लोग मिलने के लिए आते थे एवं अपने कार्यों का निष्पादन कराया करते थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति अच्छे भाई और अतीक अहमद के करीबी रफतुल्ला की यह जमीन है एवं उस जगह को उन्होंने समाजवादी पार्टी में रहते वक्त अतीक अहमद और अरशद को चुनाव प्रचार सामग्री रखने हेतु दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिग्भ्रमित किया गया है और जिसके कारण उन्होंने बार बार मंच से मेरे पति एवं पूर्व फूलपुर सांसद अतीक अहमद का नाम लेकर समाज के अंदर उनकी छवि धूमिल करने का काम किया है, जिसको लेकर मैं स्वयं न्यायालय का दरवाजा खटखटाने जा रही हूं और न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को तैयार हूं। यह जमीन न्यायालय से मियां और रफातुल्ला को दे दी गई थी, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के प्रभाव और केंद्र व राज्य सरकार भाजपा शासित होने के कारण अधिकारियों द्वारा उक्त बंगले को तोड़ दिया गया एवं बिना हाईकोर्ट में मुकदमे का निस्तारण हुए ही जमीन पर भूमि पूजन कर गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने की घोषणा कर दी, जो कि कोर्ट की अवमानना है, क्योंकि हमने इनके द्वारा किए जा रहे हैं इस असंवैधानिक कृत्य का विरोध किया था। इस कारण मेरे पति की छवि पर दाग लगाए जा रहे हैं और बार बार उनको भू माफिया कहकर संबोधित करते हुए उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि कल भूमि पूजन के बाद हुए आम जनसभा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सीधे तौर पर पूर्व फूलपुर सांसद एवं बाहुबली माफिया अतीक अहमद पर आरोप लगाए तथा न केवल राजस्व भूमि के जोर जबरदस्ती अधिग्रहण करने और कई अन्य मामलों में सीधे तौर पर उनको सम्मिलित होने और दोषी होने की बात मंच से कही, जिसको लेकर आज अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम ने शहर के सिविल लाइन स्थित मिलन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, लेकिन अतीक अहमद से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के कारण होटल प्रबंधक समिति ने ऐन मौके पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दिया और उनसे चले जाने को कहा, जिसको लेकर होटल प्रबंधन एवं शाइस्ता बेगम और उनके लड़कों के बीच काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद उन्होंने होटल के बाहरी परिसर में ही पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा शासन अतीक अहमद के बढ़ते रुतबे A0 I0 AI0 M0 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डर गई है, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव अब सर पर है और शहर पश्चिम की जनता इसका पूरा बदला भाजपा के लोगों से लेगी, क्योंकि शहर पश्चिम में पूर्व सांसद फूलपुर अतीक अहमद लोगों के लिए कई सारे विकास के कार्य किए और उन्हें हर संभव और हर तरीके से मदद की है। उनके काम जनता नहीं भूलेगी और शहर पश्चिम की जनता भाजपा के गुंडों को जरूर सबक सिखाएगी। मंच पर उपस्थित 2017 के पहले गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा होता था और गरीब लूटा जाता था, शासन की योजनाओं से वंचित रहता था और स्वयं की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाता था। आज हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए निःशुल्क आवास की 2 स्कीम को यहां पर लॉन्च किया है। मैं इसके लिए यहां के विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को जैसा आप लोगों को जानकारी है और शायद आप सुदर्शन थोड़ा सा और कर लो। माननीय मुख्यमंत्री जी से गरीबों के आवास के लिए भूमि पूजन करवाया गया, जिसे ये प्रचार किया गया कि ये जमीन श्री अतीक अहमद के कब्जे से छुड़वाई गई है। आपको जानकारी देना है कि ये जमीन हम लोगों के करीबी श्री रफातुल्ला और अच्छे भाई की जमीन थी और उन लोगों के हक में जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, लेकिन इस बंगले का इस्तेमाल मेरे पति करते थे।
खास तौर से चुनाव में चुनाव सामग्री रखने और कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए इस बंगले का इस्तेमाल किया जाता था। क्षेत्रीय विधायक ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके एक विवादित जगह का भूमि पूजन करवा दिया गया। उक्त बंगला अदालत से रिलीज किया गया है और इस बंगले का विवाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें सरकार बाकायदा पार्टी है। प्रशासन ने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से छिपाया और चुनावी स्टंट के लिए ये नाटक किया। क्षेत्रीय विधायक जी को अगर गरीबों को आवास देने का शौक है तो हम उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन देते हैं, वो आए और उस पर गरीबों को आवास बनवा कर दें। हम लोग तो गरीबों को बसाए हुए थे। हमारे ऑफिस के सामने जो हम लोगों की पुरानी बिल्डिंग तोड़ी गई, उसमें 50 से अधिक गरीब परिवार मुफ्त में रहते थे, जिन्हें उजाड़ दिया गया। हमारा अपना मकान न गिरा होता तो हम सबको यहीं बसाते। क्षेत्रीय विधायक तो किसी को नहीं बसा पाएंगे, लेकिन श्री अतीक अहमद के जेल से निकलने के बाद सबको बसाया जाएगा। दरअसल बीजेपी के विधायकों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विधायक की हालत खस्ता है। सभी उम्मीद नहीं, पिछली बार वो अब की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं। पिछली बार वो कैसे जीते थे ये वो भी जानते हैं। अपनी खस्ता हालत को सुधारने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उन्होंने श्री अतीक अहमद के बंगले पर बुलडोज़र चलवाकर उसमें गरीबों का आवास बनवाने की योजना बनाई है, उनका ये ख्वाब ही रहेगा। उनका ये चुनावी स्टंट कुछ काम नहीं आएगा। इस ज़मीन की लड़ाई को हम बहुत मजबूती से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। क्षेत्रीय विधायक जी तो गरीबों से उन्हीं का पैसा लेकर उन्हें मकान देने की बात कर रहे हैं, जबकि वो किसी को मकान तो क्या 3 शेड नहीं दिला पाएंगे। लेकिन हम अपने गरीब भाइयों को, जिन्हें इस सरकार में अतीक अहमद के नाम पर उजाड़ा गया है, उन्हें ज़रूर बसाएंगे, वो भी अपना पैसा खर्च करके। ठीक है, थैंक यू।